हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक को बता दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। CSP 43 by the way, sir. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 11 का 1 नंबर में बोला गया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव का मतलब होता है हमेशा, मतलब 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 10a का मान जो होता है वो 1 के बराबर भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है और 1 से कम भी होता है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है। अब इसको हम कारण सहित बताएंगे कि क्यों असत्य है। और देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमको गलत प्रूफ करना है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेटमेंट सही है तो वो सभी एग्जाम्पल पर फिट बैठता है। अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि उस पे वो फिट नहीं बैठता है तो इसका मतलब वो कथन गलत है, क्योंकि सही स्टेटमेंट जो है उस पर सारे एग्जाम्पल फिट बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको असत्य प्रूफ करेंगे। 11 का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य है इसको आइए देखते हैं। इसको असत्य प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। एक समकोण त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे इसका नाम रख दिया ABC, जो है वो समकोण त्रिभुज है। और इसमें जो AB भुजा है, इस भुजा का मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और इस BC भुजा का मान लिए कि 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण को हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। 2 भुजा पता रहता है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी में से एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो अगर यहाँ पे इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा AB स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आधार BC स्क्वायर। इस तरीका से ये हो जाएगा। और AC का मान निकालना है। AC तो कर्ण है, यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे BC का मान 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 जुटेगा तो हो जाएगा 25। और AC का मान निकालना है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये बॉर्डर पर आकर के हो जाता है रूट में। तो रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा AC का लंबाई। AC जो है उसी को कर्ण बोलेंगे, यही AC है, इसका लंबाई आ गया 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम देखते हैं 10a का मान निकालते हैं, एक बार 10c का मान निकालते हैं। तो देखिए 10a बराबर होता है लंब बटे आधार। 10 थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। और थीटा के बदलने के साथ साथ लंब भी बदलते रहता है और आधार भी बदलते रहता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा दिया है A, कोण यहाँ से देखना है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, और इसी से सटा हुआ भुजा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार AB हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब BC। तो BC का मान यहाँ पे देखिए, BC का मान यहाँ पे 3 है, और आधार का AB का मान है यहाँ पे 4 है। अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पे भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे 3 में तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव देना पड़ेगा। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 4 सत्य हो जाएगा 28, ये हो जाएगा कितना, इस तरीका से हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 देंगे तो 4 5 हो जाएगा 20। तो ये इस तरीका से कट जाएगा, वो फाइनली कट गया। इसका मान आ गया 0.75। तो 10 बराबर 3/4 हुआ, इसको भाग दिए तो आ गया 0.75। इस तरीके से 10a का जो मान है यहाँ पे 1 से कम आ रहा है, 0.75 जो है वो 1 से कम है। अब निकालते हैं 10c का मान। 10c बराबर भी होगा लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे कोण का मान C दिया है, तो यहाँ पे C से देखेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा, C के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा AB, और AB का मान यहाँ पे 4 है। और C के संलग्न भुजा, यहाँ पे जो C है इसी के सटे हुए भुजा को बोलेंगे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा BC आधार हो जाएगा, और BC का मान यहाँ पे 3 है, और 4 बटा हो जाएगा ये 3।
तब 3 से भाग देंगे। यहाँ पे जब 3 से भाग दिया जाएगा 4 में, देखिए ये कितना में कटेगा, ये हो जाएगा एक बार में कटेगा, ये 3 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0, तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इसी तरीके से 1.33 आएगा। तो इस तरीके से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 1.33। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.33। तो यहाँ पे अभी मान निकाले हैं 10C का मान, तो ये हो गया 1.33। यहाँ पे 1 से ज्यादा आया है और यहाँ पे 1 से कम आया है, लेकिन उस स्टेटमेंट में बोला था कि सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो 1 से कम तो होता है लेकिन हमेशा के लिए कम नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखिए ये 4 है, लंब 4 है और ये भी 4 हो जाता है, तो इस दोनों को भाग देते तो ये कितना हो जाता, 1 हो जाता। अगर ये लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएगा तो 10A का मान निकालेंगे चाहे 10C का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1। जब लंब आधार बराबर नहीं होगा तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1 से वो ज्यादा भी आ जा रहा है और 1 से कम भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि tan थीटा का मान जो है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर को प्रदर्शित करता है और +इन्फिनिटी जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर को प्रदर्शित करता है। इसका मान tan थीटा का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में, जो 0 भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड। तो आइए देखते हैं, ये जो कंसेप्ट है आगे आने वाला चैप्टर में पढ़ना है। थीटा का मान है, यहाँ पे देखिए ये थीटा लिखा गया है, यहाँ पे कोण को लिखा गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आगे इस मान को याद करने के लिए काफी आसान ट्रिक बताएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ देखिए कि ये tan 0 का जो मान होता है 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अनडिफाइंड होता है, वो परिभाषित नहीं होता है। तो देखिए tan 0 जो है वो 1 से कम है, ये तो सही है, स्टेटमेंट में बोला था कि 1 से कम होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है और ये देखिए 1/√3 का मान होता है 1.73 और भी नंबर आगे आते रहता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ 0.9 के करीब में आता है, इस दशमलव को हटा करके भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.9 और यहाँ पे ये पूरा 1 है और √3 का जो मान होता है 1.732, इस तरीके से दशमलव आगे भी आते रहता है और ये अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 45 का मान 1 के बराबर भी है और स्टेटमेंट में बोला था, स्टेटमेंट में ये बोला था कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, ये नहीं बोला था कि बराबर होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि tan A का मान जो है, tan 45 का मान जो है वो 1 के बराबर भी आ रहा है, इधर 1 से कम है और इधर 1 से ज्यादा भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो tan A का मान होता है वो 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि tan A का मान 1 से हमेशा कम होता है तो ये गलत हो जाएगा, कम होता है लेकिन हमेशा कम नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए जो है वो असत्य है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। ये सत्य क्यों है इसका कारण बताते हैं। दिया गया है कि sec a का जो मान है वो 12/5 है और हम जानते हैं कि sec a का जो मान होता है कर्ण बटा आधार होता है। cos का ही उल्टा sec होता है, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा AC और यहाँ पे थीटा A दिया है तो A का संलग्न भुजा हो जाएगा AB, तो यहाँ पे AC बटा हो जाएगा AB। और यहाँ पे हम जानते हैं कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है और यहाँ पे कर्ण का मान दिया है 12, ये सबसे बड़ा है, 5 से बड़ा है और यहाँ पे आधार का मान दिया है 5, तो आधार छोटा है और कर्ण क्या है, बड़ा है। और यही होना चाहिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होना चाहिए। लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, लंब भी कभी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो कर्ण होता है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से ये बिल्कुल संभव है कि sec a का मान 12/5 है। अगर आधार ऐसे है तो इसके अनुसार लंब को हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये
11 का दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट में बोला गया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि बोला है कि कॉस ए कोसेंट का संक्षिप्त रूप है कि नहीं है। तो कॉस ए जो होता है वो कोसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं होता है, कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात में बता दिए हैं कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस ए और कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉस ए के। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस ए जो है वो कोसेंट का संक्षिप्त रूप है क्या? तो कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसेंट का नहीं। कोसेंट का तो संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है, इसलिए स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। क्योंकि कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है और कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 के चौथा स्टेटमेंट में बोला गया है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो कॉट ए जो होता है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। इसको बेसिक वीडियो में बता दिए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है भाग 3 को, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, यहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कॉट ए जो होता है ये कॉट गुना ए के बराबर नहीं होता है। जब तक ये ए इसके साथ नहीं जुड़ता है तब तक ये डिफाइंड नहीं होगा, तब तक इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब तक इसमें ए नहीं जुटेगा, जब तक कॉट के साथ थीटा नहीं आएगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं आएगा, कोई मीनिंग नहीं आएगा। जब ए जुड़ता है तभी ये डिफाइंड होता है और इसका मतलब होता है आधार बटे लंब। क्योंकि जब थीटा नहीं रहेगा तो कैसे लंब और आधार को डिसाइड करेंगे? थीटा के सामने वाला ही तो भुजा लंब होता है और थीटा के संलग्न भुजा ही आधार होता है। तो जब तक इसमें ए नहीं रहेगा तब तक ये कॉट ए डिफाइंड नहीं होता है। सिर्फ कॉट का कोई मीनिंग नहीं है और ये पूरा एक चीज है। कॉट ए जो है वो पूरा एक चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। बोला है कि कॉट और ए का गुणनफल है क्या? तो ये नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है। यह स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। आइए इसको और आसानी से एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से अगर ये गुणा में होता तो इस तरीका से होता। देखिए कॉट ए प्लस बी लिख रहे हैं, अगर ये गुणा में होता तो हो जाएगा कॉट ए प्लस हो जाएगा कॉट बी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए का मान 30 डिग्री मान लेते हैं और बी का मान 60 डिग्री मान लेते हैं और यहाँ पे इसको मान को यहाँ पे रख रहे हैं। ये हो जाएगा, देखिए कॉट ए की जगह पे 30 रख दे रहे हैं और बी की जगह पे 60 रख रहे हैं। बी की जगह पे ये 60 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा इधर साइड हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट बी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको हम लिख देंगे और यहाँ पे देखिए 30 और 60 जुड़ करके हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री। और इधर वाला देखिए कॉट 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका होता है √3, उसी का उल्टा होता है ये। और प्लस हो जाएगा कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। इसका मान देखिए ये √3 का मान जो होता है 1.73 होता है, प्लस हो जाएगा 1 इसका मान होता है 1.73। ये अपरिमेय संख्या है, आगे भी आते रहेगा, मतलब ये 1 से ज्यादा हो रहा है। और ये देखिए कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है, कॉट 90 डिग्री का मान ये 0 होता है, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरीके से ये देखिए ये LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। अगर गुणा में रहता है तो LHS में इधर 0 आया है तो इधर भी 0 ही आता। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो आगे कोण का मान आता है, थीटा का मान आता है, यहाँ पे A B C अल्फा बीटा कुछ भी आता है तो वो गुणा में नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पांचवा स्टेटमेंट। पांचवा में बोला गया है कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। पांचवा का आंसर जो हो जाएगा वो असत्य है। क्यों असत्य है उसका कारण यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बराबर दिया है 4/3। चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। और यहाँ पे कर्ण का मान 3 दिखा रहा है और लंब का मान 4 दिखा रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और कर्ण से छोटा होता है लंब और कर्ण से भी छोटा होता है आधार। आधार और लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है। लेकिन इस लाइन में देखिए ये दिया गया है 4 ऊपर दिया है 3 नीचे दिया गया है, मतलब लंब का मान ज्यादा है और कर्ण का मान कम है। तो इस तरीके से ये गलत है।
कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। और इसको अब जब डिवाइड करेंगे ना तो इसका मान आएगा 1.3333 आएगा। इस तरीके से आते रहेगा। और साइन थीटा का मान जो होता है वो -1 से लेकर के 1 के ही बीच में होता है। -1 के भी बराबर हो सकता है, 1 के भी बराबर हो सकता है, और इसी के बीच में आएगा। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट पांचवा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे कर्ण क्या हो गया है, छोटा हो गया, लंब से भी छोटा हो गया। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान जो होता है वो लंब से छोटा नहीं होता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 के सभी कथनों को देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट के साथ।